हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूँगी कि बैकग्राउंड में अगर आपको कोई भी नॉइस आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज बाहर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ आ सकता है। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। जी हाँ, 12-12 पोर्टल। और ये पोर्टल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। ओके, लव लाइफ के लिए सबसे मिराकलस मैजिकल पोर्टल है आज का पोर्टल। एंड आज का दिन इतना ज़्यादा खास है कि आज मैं लास्ट में आपको जो रिचुअल बताऊंगी, अगर आपने उसे कर लिया सही तरीके से, 110% आपको गुड न्यूज़ अगले 24 घंटों के अंदर अपने लव लाइफ से रिलेटेड ज़रूर मिलने वाला है। तो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको इस रिचुअल के बारे में पता चल सके और आपको गुड न्यूज़ भी मिल सके। ठीक है, बिकॉज आज का जो पोर्टल है इसमें जुपिटर की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एंड चाहे लव लाइफ कितना ही बेहतर क्यों ना हो या कितना बुरा ही क्यों ना हो, अगर जुपिटर की नज़र पड़ गई और लॉर्ड जुपिटर ने आपको ब्लेस कर दिया तो फिर अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लव लाइफ में। ठीक है, तो गुरु का आशीर्वाद और गुरु की नज़र दोनों ही लव लाइफ पे बहुत ज़रूरी है। और यही पोर्टल मेक श्योर करेगा कि आपको भी लॉर्ड जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिल पाए। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली जानेंगे, देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनके अंदर इस 12-12 पोर्टल की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं या क्या ब्लेसिंग्स आपको आपके रिलेशन में, आपको अपने कनेक्शन में मिलने वाली है इस पोर्टल के थ्रू। आप क्या रिसीव कर रहे हो, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, अगर आज के बाद दूसरे किसी दिन भी देख रहे हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि आप जान पाओगे कि क्या आपके अपकमिंग लव लाइफ में होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर एक्टिवेटेड जार्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए एंड फोकस करिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो, जिस इंसान के बारे में आप अपनी फीलिंग्स जानना चाहते हो, उस इंसान के ऊपर फोकस करें, कंसंट्रेट करें उस इंसान के चेहरे पर, उस इंसान के नाम पर। ओके, एंड देन लेट्स सी, देख लेंगे। Okay, let's start. ओके, आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि उन्हें आपको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी छोटे से छोटा कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले उन्हें आपका ख्याल आता है, आपके पास भागते हैं शेयर करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। उनके लाइफ में कुछ भी होता है तो उन्हें सबसे पहले आपके साथ शेयर करने का मन करता है। ठीक है, कुछ बुरा होता है तो भी आपसे शेयर करने का सबसे पहले मन होता है, कुछ अच्छा होता है तो भी सबसे पहले आपके साथ शेयर करने का मन होता है। तो वो फील कर पा रहे हैं कि उनके ज़िंदगी में आपके लिए एक ख़ास जगह है जिसे उन्हें कंसिडर करना होगा। ठीक है, जिसे उन्हें बार बार रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपके बिना अब वो अधूरे हैं। ठीक है, आपको अपने लाइफ के बारे में बिना बताए, बिना अपनी बातों को शेयर करे उन्हें शांति नहीं मिल पाती। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है। जिस दिन वो आपसे मिल नहीं पाते हैं, जिस दिन वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं, या जिस दिन वो बात करते नहीं हैं, जिस दिन आपसे कुछ शेयर नहीं करते हैं, वो दिन उनका खालीपन सा रहता है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ खाली सा हो गया, पूरा दिन बीत गया लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिली दिन ख़त्म होने की। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत ही स्पेशल जगह बना ली है उनके ज़िंदगी में, उनके दिल में।
और उनका दिल सिर्फ अब आपको चाहता है। उसका दिल बस आप ही को याद करता है एंड आपको ही पास पाना चाहता है। तो आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है कि उनका दिल आपको जितना ज़्यादा चाहता है उस हिसाब से वो आपकी कदर नहीं करते हैं फिज़िकली, ठीक है। वो आपको टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को पहले रखते हैं, आपको लास्ट में रखते हैं, ठीक है। जिस जगह पे उन्हें आपको ले जाना चाहिए या जिस जगह पे उन्हें आपके साथ खड़ा होना चाहिए वहाँ पे वो खड़े होते नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है कि ये दिल के अगेंस्ट इन्होंने बहुत बार चीज़ों को करी है, दिल के अगेंस्ट बहुत बार गए हैं एंड दिल के अगेंस्ट ही वो रहे हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम इस कनेक्शन में। लेकिन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी लाइफ की कंप्लीशन के लिए, फुलफिलमेंट के लिए एंड एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने दिल की सुने भी और दिल की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट भी करें। वो आपकी रिस्पेक्ट करें, वो इस कनेक्शन की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो उन्हें धीरे धीरे आपकी वर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है अभी एंड वो कदर करना चाह रहे हैं। लिटरली उन्हें समझ आ चुका है कि पहले उनके लाइफ में कोई भी था, फैमिली था, फ्रेंड्स था, सब था, लेकिन अब उनकी लाइफ आपके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। चाहे वो किसी और को क्यों ना ढूंढ लें, चाहे वो अपनी फैमिली फ्रेंड से कितनी ज़्यादा शेयर कर ले बातें, लेकिन उन्हें जो सुकून आपके पास आके आपसे बात करके आपको बता कर मिलती है, वो सुकून उन्हें अब कहीं नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का अंदाज़ा इस इंसान को लग चुका है, ठीक है। तो अब वो कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं कि आगे आने वाला जो वक्त है, जो ज़िंदगी है इनका, अगर उसमें आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी अधूरी सी रह जाएगी। सब करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें एब्सेंस होगे। तो इस चीज़ को आपके पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते। वो फील कर पा रहे हैं कि वो अब आपको दूर नहीं जाने दे सकते, वो आपको किसी और का नहीं होने दे सकते और ना ही वो अपने ज़िंदगी को इनडायरेक्टली बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि असली खुशियाँ, असली स्टेबिलिटी आपके साथ है, क्योंकि उनके दिल ने ऑलरेडी बहुत ही पहले आपको चुन लिया है, ठीक है। तो उनको समझ आ रहा है कि उनके अंदर कितना प्यार है आपके प्रति, जो वो आज तक समझ नहीं पाए थे, और आज तक आपकी वैल्यू या आपको टॉप प्रायोरिटी कैसे देनी है या देनी क्यों चाहिए, इसका इन्हें आइडिया नहीं था, इसका इन्हें समझ नहीं था, बट अब आ रहा है। एंड लिटरली दे आर रियलाइजिंग कि वो आपके बिना एक कदम नहीं चल सकते। चाहे वो कितने स्टड बन जाए, चाहे वो कितना सिग्मा अल्फ़ा बने, कितनी कोशिश करे, कितने बार बोल दें कि आई एम इनफ अलोन, मैं सब कर लूँगा, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें जो सुकून आपसे मिलता है ना, वो सुकून उन्हें नहीं मिल पाएगा। चाहे वो फिर कैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेंगे अकेले ही भले, लेकिन ये सुकून को वो अकेले नहीं पा पाएंगे आपके बिना, ठीक है। आप उनके पीस हो, आप उनका घर हो। तो ये चीज़ उनकी करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिस इंसान को बस अपनी पड़ी है, जिस इंसान के लिए उसका परिवार, उसका दोस्त और वो खुद सबसे पहले है, जो इंसान कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक रहा है, सिर्फ अपनी उसने बड़ाई की है, सिर्फ अपने आप को महान माना हो, उस इंसान के दिल में अगर आपके प्रति वर्थ वैल्यू जाग रही है, ठीक है, वो अपने दिल की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि उन्हें प्यार है और प्यार है, तो अब वो कैसे निभाए उस रिश्ते को, उस प्यार को। तो यही जो चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा मिराकल है आपके पर्सन के लाइफ में, आप दोनों के रिलेशन में ये बहुत बड़ा एक चमत्कार है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड लॉर्ड जुपिटर आप दोनों के कनेक्शन में इस पोर्टल के थ्रू ब्लेसिंग इस तरीके से देंगे कि यहाँ पर आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक रिलेशनशिप में अगर कोई एक लड़का है, दूसरा लड़की है, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती है, इनबिल्ट, साइकोलॉजिकली कह रही हूँ, ठीक है, साइंटिफिकली कह रही हूँ, बायोलॉजिकली कह रही हूँ, और लड़के मतलब बहुत सॉर्टेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, नेचर में इमोशनल होते हैं, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। और गर्ल्स हैं इमोशनल होती है बट कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब कोई एक इंसान हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, हद से ज़्यादा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव में फोकस करता है, और हद से ज़्यादा नार्सिसिस्ट हो जाता है, जिसको अपने के बाद किसी और की पड़ी नहीं होती।
तो वही कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में होता चला जा रहा था कि ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं या करियर बना रहे हैं तो बस अपने करियर में बिजी हैं, खुद के लाइफ में ही बिजी हैं, रिलेशनशिप में होकर भी रिलेशनशिप में पानी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप का जो पौधा है उसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, उसके उन्होंने बीज बो दिया है और वो केयर नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं बाकी चीज़ करूँगा, ठीक है, और वो जो पानी नहीं अगर डालेंगे तो वो जो रिश्ता मुरझा जाएगा, वो जो पेड़ मुरझा जाएगा, मर जाएगा, उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। तो लॉर्ड जुपिटर ये ब्लेस कर रहे हैं कि इनको वर्थ एंड वैल्यू फील करवा रहे हैं, बिकॉज आपके साइड से वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन, सेंस ऑफ लव, सेंस ऑफ कंसिडरेशन, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड सेंस ऑफ एडजस्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं, बट आपके पर्सन लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्यार दोनों के बीच में है लेकिन फिजिकल फैक्टर्स मैच नहीं हो रही हैं, जिसके चलते आप दोनों ह्यूमन फॉर्म में एक दूसरे के साथ सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हो। तो लॉर्ड जुपिटर आपको इस पोर्टल के थ्रू ये मदद करने वाले हैं कि वो आपके पर्सन को इनर विजडम प्रोवाइड करेंगे, एंड इसी विजडम के थ्रू धीरे धीरे आपके पर्सन आप देख पा रहे होंगे कि वो वर्थ एंड वैल्यू को फील कर रहे हैं, और वो फील कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को कंसिडर करना, एडमिट करना एंड उसको लेकर एग्जीक्यूट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्टेबल एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो आपके पर्सन पहले से ज़्यादा समझने लगेंगे आपको, ये सबसे बड़ा चमत्कार आपके रिश्ते में होगा, और इसी चीज़ की सबसे बड़ी कमी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। लॉर्ड जुपिटर को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है, कि आप जो इमोशनली चाह रहे हो, जो कि बेयर मिनिमम भी हो सकता है ना हो, उसमें भी आपके पर्सन को दिक्कत आई है, जिसके वजह से ही आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी की कमी है प्यार होने के बावजूद, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्यार होने के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं माइंडसेट का मैच होना भी बहुत ज़रूरी है, एंड उसी के लिए आपके लॉर्ड जुपिटर इस कनेक्शन में ब्लेसिंग दे रहे हैं, ताकि अब आने वाले वक्त में, अपकमिंग टाइम में डेफिनेटली यू विल नोटिस कि जो भी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, थॉट प्रोसेस है, सब कुछ जो है आपका वो डेफिनेटली म्यूचुअल लेवल पे होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल एडजस्टिंग, म्यूचुअल लव, ओके। तो चीज़ें आप एक ही लेवल पे होंगी, आपके तरफ से भी, उनके तरफ से भी। तो इस कैंडल को मैं मेल्ट होने रख देती हूँ, इसे मैं साइड में कर दूँगी, ओके। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, हालांकि और भी चीज़ें हम चेक करेंगे, डोंट वरी, ओके। इस यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ मैं, ऑल राइट, लेट्स सी। Let's see, let's see, let's see. Let's see. Okay, we have 7 of Pentacles. We have 8 of Swords. We have Queen of Wands. Okay, just a second. We have the Fool. Okay. सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कन्फ्यूजन से आप दोनों ही निकलोगे, आप दोनों ही वेटिंग पीरियड से निकलेंगे, एंड आप दोनों ही इनर कॉन्फिडेंट एनर्जी में आओगे, ठीक है। एंड इसी वजह से आप दोनों का फेथ इस कनेक्शन को लेकर बढ़ेगा, एंड आप दोनों का जो पैशन है कनेक्शन को लेकर वो बढ़ेगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि एक ऐसे पॉइंट में आप दोनों हो अभी कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है, डेफिनेटली चल रही है, बट आप दोनों के डीप डाउन माइंड में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ है, मतलब इस रिश्ते को जो आगे बढ़ने वाली एनर्जी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डर है कि बढ़ना चाहिए नहीं, एफर्ट डालूँ कि नहीं डालूँ, डालूँ तो कितना डालूँ, और भविष्य हुआ तो कैसा होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप दोनों कहीं ना कहीं अपना अपना बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है, कि मुझे कितना प्यार डालना है तो जाके भविष्य बने। तो एक इनसिक्योरिटी, एक फियर है कहीं ना कहीं, तो वो ख़त्म होगी, क्योंकि प्यार में देखिए आप अगर कैलकुलेटिव रहेंगे थिंग्स विल नॉट वर्क आउट डेफिनेटली। एक रियल रिलेशनशिप में, एक रियल लव में देखिए रिश्ते बहुत तरीके के बनते हैं, ऐसे रिश्ते भी बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं कि हाँ साथ चाहिए, कोई जीवन साथी तो चाहिए, एक कंपनी चाहिए, तो किसी को भी बना लेते हैं। और एक होता है ट्रू लव, जिसमें सच्चा प्यार होता है, और जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वहाँ पे इंसान दिमाग से नहीं सोचता, कैलकुलेटिव नहीं होता, उस इंसान के पास कुछ रहे ना रहे, हमारे पास कुछ हो ना हो, दोनों का मोटो बस एक ही होता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, और जो भी हो जाएगा, जो भी सर्कमस्टेंसेस आएंगे उसे साथ में फेस कर लेंगे। तो ये
सच्चे प्रेमी के अंदर कभी डर नहीं रहता। जिसके अंदर डर आ जाए समझ लीजिए या तो वो वन साइडेड लव है, या फिर उसमें प्यार ही नहीं है, उसमें ऑब्सेशन है, उसमें अट्रैक्शन है, उसमें अटैचमेंट्स है। ठीक है, तो जहाँ प्यार होता है और दो तरफा प्यार होता है, वहाँ पे कभी भी डर नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ जुनून होता है एक दूसरे के साथ रहने की। तो वो जुनून धीरे धीरे इनबिल्ट होगा, जो कि कहीं ना कहीं एकदम ख़त्म हो चुका है आपके रिलेशनशिप से, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो वो जुनून फिर से रीबिल्ड होगा। ठीक है, और यही पोर्टल ये चीज़ को पॉसिबल करेगा आपके रिश्ते में, जो कि सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या है ना, मिक्सचर हो चुका है प्यार का, माइंडसेट का, नेगेटिविटी का, सब कुछ। तो धीरे धीरे चीज़ बाकी नेगेटिव चीज़ों को फ्लश आउट होगा, तभी वो प्यार निकल के आएगा, और उस प्यार की वजह से जन्म लेगा जुनून। ठीक है, कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे बस। ओके, एंड कनेक्शन में सबसे ज़्यादा वर्क करता है ज़िद, कि दो इंसान कितना ज़्यादा ज़िद्दी है कि वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जो एकदम अभी गायब हैं आपके कनेक्शन से। केमिस्ट्री, वाओ, देखिए मैंने जो बताया आपको वही, कि ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, केमिस्ट्री बढ़ेगी, क्लोजनेस बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा, साथ में ज़िद भी बढ़ेगा कि एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के बिना ना छोड़ेंगे एक दूसरे को, ना एक दूसरे के बिना किसी और की तरफ जाएंगे, कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ठीक है, सेंस ऑफ कमिटमेंट आएगा कि भाई कि तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, और मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा रहूँगा। ठीक है, ये चीज़ आएगा इसी पोर्टल की वजह से। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत महीने लग जाएंगे, आपको साल लग जाएंगे, नहीं, ये पोर्टल जो है वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो आप विद इन 2 to 3 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 2-3 दिनों में भी देख सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपके कनेक्शन की प्रॉब्लम्स के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली। किसी की कनेक्शन में प्रॉब्लम अगर ज़्यादा नहीं है, 2-3 महीनों में आपको ज़्यादा क्लोजनेस, ज़्यादा केयर अपने पर्सन की तरफ से मिलेगा, ज़्यादा लव, ज़्यादा रोमांस। और अगर किसी की ज़्यादा है तो 2-3 वीक्स वेट करो आप। ठीक है, हालांकि जनरल रीडिंग है, बट स्टिल यही एनर्जी दिख रही है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको एक्यूरेट, डिटेल्ड, 110% ट्रू रीडिंग्स चाहिए, ज़रूर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स करवाइए। स्लॉट बुकिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर गिवन है स्क्रीन पे, मैसेज कीजिए और अपनी बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके लाइफ के कन्फ्यूजन्स दूर हो और आपको प्रेडिक्शंस मिल सके। ट्रस्ट, यस, ट्रस्ट इनबिल्ट होगा। तो किसी भी तरीके की अगर इनसिक्योरिटीज़ है, या आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि बीच में कोई एक इंसान है जिसकी वजह से आप दोनों करीब नहीं आ पा रहे हो, डोंट वरी, आपके जो एंजल्स हैं ना वो तीसरे इंसान को बीच से हटा देंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अगर किसी भी तरीके का है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई एक तीसरा लवर हो, थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, कोई नेगेटिव फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर। ठीक है, जो कि इनको इन्फ्लुएंस करते हो, ब्रेन वॉश करते हो, ताकि आप दोनों करीब ना आ पाओ, आप दोनों कनेक्शन कंटिन्यू ना कर पाओ। तो वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी निकलने वाला है बहुत जल्द। एंजल्स हेल्प करेंगे आपको इस चीज़ के लिए। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंजल्स को पहले से ही ग्रेटिट्यूड शो कर दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द अगर ऐसी कोई इन्फ्लुएंस है, नेगेटिविटी है, तो वो हट जाए एंजल्स की ब्लेसिंग्स की वजह से एंड प्रोटेक्शन की वजह से। ठीक है, सो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो चलिए चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग से मुझे यहाँ पर चल ही रहा है, रीडिंग में भी वही चीज़ आई थी कि आपके एब्सेंस मतलब आपके कमी में वो खुद को अकेला पा रहे हैं, खुद में एक अलग सा खालीपन महसूस कर पा रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें बिल्कुल छोड़ो मत। ठीक है, आप उनको भूलना मत। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो एक अलग ही फीलिंग उन्हें आ रही है कि भाई उनको इतना वक्त लग गया सिर्फ यही चीज़ समझने में कि सिर्फ आप उन्हीं के लिए बने हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इनके दिल में थोड़ा सा ना रिग्रेट भी चल रहा है कि पहले की सिचुएशन जो वो आपको प्यार से पैम्पर करके रख नहीं पाए, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, तो उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि इनको इतना टाइम लग गया। ठीक है, आपको पहचानने में, अपने ट्रू लवर को पहचानने में। वादा है, एक सॉन्ग है, सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। सॉन्ग में कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको शेयर करना चाहते होंगे। एंड अगर आप अभी सेपरेटेड हो, ब्रेकअप हो चुके हो, अलग हो चुके हो, तो आपके पर्सन बहुत जल्द रिकनसाइल करेंगे आपके साथ, एटलीस्ट करना चाहेंगे। बाकी का डिपेंड आपके ऊपर करेगा, बट वो वापस आना चाहेंगे, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे, रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है,
एंड जो जो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए उसे वो पूरा करना चाहेंगे। आई एम फीलिंग सो इमोशनली एंड सेक्शुअली एवरी डे यू डोंट इवन नो। तो आजकल उनकी जो फीलिंग्स हैं, किसी भी तरीके के रोमांटिक फीलिंग्स कह लूँ, फिजिकल फीलिंग्स कह लूँ, वो हद से ज़्यादा आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट बट दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू स्टे इन कंट्रोल। ओके, सो दे आर मिसिंग यू अ लॉट in a lot of ways to be honest, you know what I mean. आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू। तो डेफिनेटली आपकी वर्थ वैल्यू को समझ रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा या आऊँगी। तो ये इंसान आपको कहना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके पास ही आने वाले हैं, चाहे जो भी हो जाए। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। एंड लास्ट एक पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, ठीक है, इस 12 पोर्टल में, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको कुछ स्पेशल गाइडेंस भी देना चाहती है आपके ऑल ओवर लाइफ के लिए, सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं, ऑल ओवर लाइफ के लिए भी चेक करेंगे। Sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। अभी आपका मेन फोकस प्यार को ठीक करने में, रिलेशनशिप ठीक करने में, सामने वाले इंसान को अपनी वर्थ वैल्यू समझाने में, अपने इमोशन समझाने में नहीं लगाना है। इस वक्त को आप उन सारे इंसिडेंट्स को माफ़ करो और भूलो जो इंसिडेंट्स आपको पेन देते हो, ट्रॉमा देते हो, ठीक है। आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई अगर ऐसी कोई इवेंट्स है जिसमें आपको बहुत दुख फील होता है याद करने पे, हर्ट हुए हो, या ओवरऑल लाइफ में जो भी चीज़ या जो भी इंसान ने आपके साथ बुरा करा है, आपको दुख दिया, उन सारे इंसानों को माफ़ करो। आई नो ईजी नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको करना होगा ताकि आप आगे आने वाली ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बिता सको। सो फॉरगिव कर दो उन सबको, उन सारे इवेंट्स को, उन सारे सिचुएशंस को, उन सारे टाइम पीरियड्स को जहाँ पे आपको पेन मिला है, ठीक है। फॉरगेट तो देखो होता नहीं है, बट एक्सेप्ट कर लो कि जो होना था हुआ है। नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन इन माई लाइफ, ठीक है। एंड अच्छाई पे फोकस करो, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करो जैसे मैंने बताया, और सेल्फ लव, खुद को प्यार करो, ठीक है। एटलीस्ट 7 डेज़ तक जब भी आप इस रीडिंग को देखो, उस रीडिंग के नेक्स्ट 7 डेज़ तक लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो। लाइट येलो, मस्टर्ड येलो, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, पेस्टल कलर्स, बेसिकली वाइट कलर, ये सब पहनने की कोशिश करो। नेक्स्ट 7 डेज़ अगर आप सात्विक भोजन कर पाओ, यानी कि प्लेन वेजिटेरियन फूड, ठीक है, विथ नो कॉम्प्लेक्स आइटम्स, ओके, जैसे कि फ्रूट्स, नॉर्मल वेजिटेबल्स, नॉर्मल ग्रेन्स, लाइट फूड विदाउट ऑयल और स्पाइस, ज़्यादा कुछ, एक सिंपल फूड अगर आप एटलीस्ट 7 डेज़ तक खा पाए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट विल क्लिन्स योर एनर्जी, ओके। सो अंदर अगर कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो वो फ्लश होगी। एकदम इजी वेज बता रही हूँ जहाँ पे आपको मेडिटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 7 दिन लाइट कलर कपड़े पहनो, 7 दिन डेली बाथ आपको लेना है, नो मैटर वॉट, ओके। एंड 7 डेज सात्विक खाना, सिंपल खाना आप खाओ, बाहर का कुछ नहीं खाना है, खुद बना के खुद खाना होगा। अगर खुद बना सकते हो तो ज़रूर बना के खाना, और अगर ना हो पाए तो घर में भी आप प्लेन फूड बोल सकते हो बनाने के लिए और खा सकते हो, ठीक है। इससे आप ज़रूर सेल्फ हीलिंग आपके अंदर आएगी, एंड उसी सेल्फ हीलिंग की वजह से सेल्फ लव ग्रो होगा, एंड उसी सेल्फ लव की वजह से आपकी लव लाइफ या ओवरऑल लाइफ थोड़ी सी धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगी अभी रिचुअल के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, एकदम ईजी वे में बता रही हूँ। ओके, ले लीजिए एक पेन, मार्कर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एक पेपर ले लीजिए, वाइट पेपर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी पिंक ले रही हूँ, मेरे पास पिंक पेपर अवेलेबल है। वाइट पेपर लीजिएगा, ठीक है, और मार्कर ले लीजिएगा, ब्लैक, ब्लू, रेड, तीनों कलर में से कोई भी कलर चलेगा, ठीक है। सिंबल बना रही हूँ एक, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। दिख रहा है आपको?
ये सिंबल बनाना है आपको, देख लीजिए। ओके, एंड अब आपको लिखना है कि क्या चाह रहे हो बेसिकली, लाइक कौन सी मिराकल आपको चाहिए। कोई एक ही मिराकल होगा, काम करेगा। सबसे पहले पहले मेक श्योर कर लो किस में चाहिए, कौन से फील्ड में चाहिए, करियर में चाहिए, मनी में चाहिए। ठीक है, पूरा आपको लिखना नहीं है कि बेसिकली क्या चाहिए, मन में सोच लो कि क्या चाहिए। जैसे कि लिख लिया कि करियर में ना ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे करियर लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। बाकी का इंटेंशन अपने मन में रखो कि करियर में क्या चाहिए। लव में जैसे कि इस इंसान के साथ शादी करनी है, वो मन में सोच लो और लिख लो सिर्फ लव लाइफ या मैरिज। ठीक है, और इसे ना 3 बार फोल्ड करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, और इसे फोल्ड करके ना आप इधर अपने पर्स में, इधर जहाँ पे आप सोते हो बेड के साइड में, या फिर अपने फ़ोन केस में रख सकते हो। ठीक है, इसे आपको रखना है एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए। ठीक है, और इस पेपर को ना खोलना है और ना इस पेपर को उतना ज़्यादा देखना है डेली बेसिस पे। जस्ट रख दो कि वो आपके साथ किसी ना किसी वे में कनेक्टेड रहे। स्टडी टेबल में भी रख सकते हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं, आप डेली पढ़ने बैठोगे या कुछ करने बैठोगे तो वो एनर्जी कॉन्टैक्ट में आएगी। पर्स में रख लो, अपने अपने पॉकेट में रख लो। ठीक है, या फिर अपने फ़ोन केस में, फ़ोन आप कैरी करते हो हमेशा, फ़ोन केस में रख सकते हो। ठीक है, 21 डेज़ के लिए रखो। ठीक है, एंड डेफिनेटली गारंटीड जो भी विश मांग कर लिखा होगा, ये सिंबल बनाया होगा, वो आपको गारंटीड विश ग्रांटेड हो जाएगा। ठीक है, 110%। ठीक है, और 21 दिन के पहले भी वो विश ग्रांट हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि 21 दिन के बाद ही होगी, उसके पहले भी हो सकती है, लेकिन रखना आपको 21 दिन है, भले ही पहले विश पूरा क्यों ना हो जाए। ठीक है, और जब पूरा हो जाए आपका विश, आपको तो देखिए पूरा हो या ना हो, 21 डेज़ बाद 22nd डे में आपको इसे फिर से ओपन करना है। ठीक है, एंड आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स एंड लॉर्ड जुपिटर कहना है। उसके बाद इसको आप बर्न कर सकते हो, और जो एशेस होंगे उसे आप डिस्कार्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर आज कर सकते हो, डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल, बाथ सॉल्ट्स वगैरह कुछ भी चाहिए व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए डिटेल्स के लिए, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।